बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यानी कालिब और कालिब का मक्ता। इसके एक्सरसाइज है 1.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए हुए मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस जो कि हमें यहाँ पर गिवन है ABCDEF, इन मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई शनाख्त करें, पहचान करें रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि आपको यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है, आपने इन मैट्रिसेस की पहचान करनी है, इनकी शनाख्त करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स हैं और आपकी बुक में तकरीबन 12 एग्जाम लिखी हुई हैं, जिसको हमने 1 बाय 1 करके समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं कतारी कालिब। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने रो के बारे में पढ़ा था। देखिए हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बनता किस तरह से, देखिए हम दो ब्रैकेट्स को लेते हैं और उसके अंदर पुट कर देते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से स्टडी करेंगे। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप पहले जो आप पिछली क्लासेस हैं उनमें भी आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हो। देखिए रैशनल जो होते हैं उसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और जो इरेशनल होते हैं उसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो रियल नंबर्स होते हैं, बेसिकली होते क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उन रियल नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ। ठीक है, अब जो हमने इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर्स पुट किए थे वो अब हमारे पास कहलाती हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन एंट्रीज, जो एंट्रीज हॉरिजेंटली प्रेजेंट की गई होती हैं, उन एंट्रीज को हम कहते हैं रोज, जो हॉरिजेंटली प्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक या एक से ज़्यादा रोज हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 रो एंड 2 रो, 2 रोज हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो होगी वो हमारे पास कहलाएगा रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। इसको हम एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। m इज इक्वल्स टू 2 - 1 7। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रो है, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। इसका अब ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, मीन्स उसके रो और उसके कॉलम्स की तादाद। ठीक है, ऑर्डर के अंदर होता है उसके रोज और कॉलम्स की तादाद। देखिए इसमें अब 1 बाय, इन रोज बाय कॉलम लिखते हैं तो 1 बाय 3 कॉलम हमारे पास 1 2 3, तो 1 बाय 3। और ये है हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक ही मैट्रिक्स सॉरी रो है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 1 - 1। ठीक है, इसमें देखें इसमें भी सिर्फ एक ही रो है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 बाय 2। रो बाय कॉलम होता है तो एक ही रो है और 2 कॉलम्स है, तो 1 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, ये बिल्कुल इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल वैसा है जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी तो वो हमारे पास कहलाता है रो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने 1 और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट 1 कॉलम होगा वो हमारे पास कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। m इज इक्वल टू 1 0। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम, इसको वर्टिकली हम प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर जब हम एंट्रीज को वर्टिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं कॉलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका हमारे पास ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर 2 रोज है तो 2 बाय 1। ठीक है, रोज बाय कॉलम होते हैं तो 2 बाय 1। और इसका आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 0 1, और इसमें कितनी ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी जस्ट 1 कॉलम है, और इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 3 बाय 1। ठीक है, वो कैसे, देखिए हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम वो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि एम है, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल में उसको अल्फ़ाबेट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब उसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर एम है और इस एम को इज कॉल्ड मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हम किसको कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील को, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं मुस्ततीली कालिब, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स मुस्ततीली कालिब कहलाता है इफ अगर द नंबर ऑफ रोज, किसके रोज की तादाद, किसकी ऑफ एम, के एम के रोज की तादाद इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है जो कि एम है, ठीक है, लेकिन अगर उसके नंबर ऑफ रोज यानी उसकी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। देखिए आप यहाँ एग्जांपल्स को देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। सबसे पहले हमारे पास है 1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? देखिए हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स एक कालिब का मर्तबा, ऑर्डर कहते हैं मर्तबा, ठीक है। तो कालिब का मर्तबा के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें हमने क्या देखा था कि उसके अंदर होते हैं रोज और कॉलम्स की तादाद दोनों होती हैं, हम लिखते हैं रोज बाय कॉलम, ठीक है। तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसी के जरिए देखते हैं कि उन्होंने कहा है ना कि उसकी रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं होगी, तो हम ऑर्डर के जरिए देखते हैं कि क्या उसकी रोज की तादाद उसकी कॉलम की तादाद की इक्वल है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो 3 बाय एंड रोज बाय, तो 3 बाय 2 कॉलम्स है तो 1 2 3 बाय 2। देखिए यहाँ पर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, मीन्स कि उसकी रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें देखते हैं कितनी रोज है, 1 2 रोज है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 बाय 3। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है। यहाँ पर रोज कितनी है? 2 है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो मीन्स कि रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सी इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब यहाँ पर देखते हैं कितने हमारे पास रोज और कितने कॉलम है। 1 हमारे पास कॉलम है और 1 2 3 3 हमारे पास क्या है? कॉलम है। एक रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 बाय 3। तो देखिए यहाँ पर भी रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डी इज इक्वल्स टू 7 8 0। इसमें देखें 1 2 3 3 बाय 1 कॉलम है, रोज बाय कॉलम लिखते हैं तो रोज 3 और कॉलम बाय कॉलम हमारे पास कितने? 1, तो 3 बाय 1। देखिए यहाँ पर भी इसकी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए अगर आप लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखिए आपके पास क्या होती है? एक रेक्टेंगल होती है, एक मुस्ततील होती है, ठीक है। अब उस मुस्ततील में क्या देखते हो कि उस मुस्ततील की जो लंबाई होती है उसकी चौड़ाई से मुख्तलिफ होती है, यानी उसकी लंबाई मुख्तलिफ होती है, उसकी चौड़ाई मुख्तलिफ होती है। अब अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ कि इसके जो ये वर्टिकली जो लाइन लगी हुई है ये क्या है? जो लंबाई जिसको हम कहते हैं ये क्या है? मेरे पास कॉलम है, ठीक है, क्योंकि कॉलम तो वर्टिकली होता है। और जो हॉरिजॉन्टली है इसको मैं कंसीडर करती हूँ कि ये मेरे पास क्या है? रो है, ठीक है। तो देखिए कि रो और कॉलम की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई मुख्तलिफ है, तो हम कहेंगे कि रो और कॉलम मुख्तलिफ है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ होती है। तो आप क्या करोगे कि जो रो है और कॉलम आप दोनों कहोगे कि रो और कॉलम दोनों जो है वो क्या है? मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इस चीज़ को समझ आ रही है ना आपको? इस तरह से आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ईजी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है मुरब्बी कालिब कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं मुरब्बी कालिब। एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर इट्स नंबर ऑफ रोज, किसके रोज के जो नंबर्स हैं उसकी रोज की जो तादाद है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसके कॉलम्स की तादाद के इक्वल होता है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ रोज होता है वो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा,
ये देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। उसमें क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होगा किसके, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की। इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। देखिए वहां पर भी हमने ऑर्डर ही देखा था, तो यहाँ पर भी हम ऑर्डर ही देखेंगे। 1 2 2 यानी रोज बाय कॉलम होते हैं, तो 2 बाय कितने हमारे पास कॉलम है, 1 2, तो 2 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। देखिए 2 2 है ना, तो एक ही जितने नंबर्स हैं, तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है उसके नंबर ऑफ कॉलम के। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 1 2 3 3 रोज है एंड 1 2 3 3 कॉलम्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी को देखते हैं तो ये 1 एक ही हमारे पास रो है, एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1 ये भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई एक जितनी होती है, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है रो और यहाँ पर लिख दिया है कॉलम, क्योंकि हॉरिजॉन्टली रो और जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जो रो हमारे पास होते हैं ना, अब ये लंबाई मैंने इसको बिल्कुल इन दोनों को देख के लगाई है इनकी स्केल से, ठीक है। तो मैंने इनको बिल्कुल इक्वल किया इन दोनों को। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि अगर रोज और कॉलम इक्वल होंगे या उसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि उसके रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है एम, ठीक है। इस कॉल्डा कहलाता है नल और जीरो मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, इज जीरो, कि उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी किसके अंदर, जो उन्होंने मैट्रिक कंसीडर किया था उसको नाम दिया था एम का, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी ना वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। और अगर आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि नल मैट्रिक्स क्या है, तो आपने देखिए नल और जीरो एक ही है, ठीक है, एक ही मैट्रिक्स है। अगर वो नल मैट्रिक्स का पूछते हैं तो आपने यही डेफिनेशन, यही एग्जाम्पल्स ही लिखनी है, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो जीरो है। देखिए आपको नाम से जाहिर हो रहा है ना, जीरो मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज जीरो ही होंगे, इधर से आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें जीरो जीरो जीरो, इधर भी देखें जीरो जीरो, तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। इसको मजीद इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें आप इसकी मजीद एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखें इधर भी तमाम एंट्रीज जीरो है, इस मैट्रिक्स में देखें इधर भी तमाम एंट्रीज जीरो है। इजी, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज किसको कहते हैं, आइए देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, कि एक मैट्रिक्स एक कॉलम हासिल होता है बाय चेंजिंग, तब्दील करने से, द रोज इनटू कॉलम्स, कि जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर दो, और या कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि आप जब किसी मैट्रिक्स की रोज को उसके कॉलम्स के अंदर चेंज कर देते हो और उसके कॉलम्स को उसके रोज के अंदर चेंज कर देते हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजेंटली एंट्रीज होंगी उसको आप वर्टिकली ले आओगे, जो वर्टिकली होगी उसको आप हॉरिजेंटली ले आओगे, ठीक है। यानी मैंने इधर लिख दिया है कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रोज के अंदर, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास है ए, ठीक है। अब इस ए की जो हमारे पास एंट्रीज है उसको देखते हैं, 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, ठीक है। अब देखें कि हम क्या करेंगे कि जो इसकी जो रोज है ना, ये वाली रोज को कहते हैं हॉरिजेंटली एंट्रीज, इसको हम यूं वर्टिकली ले लेंगे। देखिए 1 2 3 इस तरह से था, इसको मैं लिख दिया 1 2 3, ठीक है। इसको देखें 2 1 0, इसको 2 1 0, -1 4 -2 -1 4 -2, यानी जो इस तरह से होंगे उसको यूं ले आना है, जो हॉरिजेंटली होंगे उसको वर्टिकली ले आना है। इस एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। 1 0 2 2 -1 3, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो तो आप उस मैट्रिक्स को जिस भी अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट किया होता है ना, उस जो अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर आपने छोटा सा टी डाल देना है। ये किसको रिप्रेजेंट करे कि आप उस मैट्रिक्स का क्या ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें b इज इक्वल टू 1 0 2 2 1 2 -1 3, ठीक है। तो 1 0 2 इस तरह से हॉरिजेंटली है, इसको आपने वर्टिकली लेना है। 1 0 2 2 -1 3 2 -1 3, ठीक है। और इसके ऊपर भी लिख दिया टी
बी के ऊपर टी लिख दिया क्योंकि इसका हम ले रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है। इसको अगर आपने यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो देखिए यहाँ पर परेशान ना हो, क्योंकि अभी हमने मज़ीद भी जो है ना इसकी एग्जांपल्स एक्सरसाइज में इसकी मज़ीद भी करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना, उसका मनफी कालिब बनाना, ठीक है, मनफी मैट्रिक्स बनाना। वो कहते हैं लेट ए बी अ मैट्रिक्स, के वो कहते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, ए है, देन इट्स नेगेटिव, कि उसका जो नेगेटिव होगा ना, उसका मनफी होगा वो होगा माइनस ए, यानी प्लस, इधर हम प्लस कंसीडर करते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, तो वो प्लस ए से नेगेटिव ए कैसे बनना है, इज ऑब्टेन हासिल हुआ है बाय चेंजिंग, तब्दील करने से द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, कि हमने उसको ए से नेगेटिव ए इस तरह से बनाया है कि उसकी तमाम जो एंट्रीज है ना उसके साइंस को चेंज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो आप जिस मैट्रिक्स को जिस भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आपने सबसे पहले उसका साइन चेंज करना है। जिस तरह से आप यहाँ पर देखें हमारे पास है ए, ठीक है। अब इस ए को देखें तो ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4। अब सबसे पहले हम ए का साइन चेंज, इधर प्लस हम कंसीडर करते हैं तो इधर आ जाएगा नेगेटिव ए, ठीक है। अब इधर 1 +1 है, इधर नेगेटिव 1 आ जाएगा -1, ठीक है। इधर -2 है, इधर +2 आ जाएगा, इधर +3 है, इधर -3 आ जाएगा, इधर +4 है और इधर आ जाएगा -4, ठीक है, -4। इजी है, ये भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। दोबारा से बता रही हूँ कि जो मीन्स कि आपने करना क्या है, देखें ये नहीं है कि जो प्लस होंगे, बेसिक यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा आ रहा है कि आपने जितनी भी एंट्रीज है ना उसको नेगेटिव जो हमारे पास मनफी होता है ना, जो तफरीक होता है उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। देखें अगर आप लोगों ने ये चीज़ की हुई हो, मैं आपको ये चीज़ करके दिखा, देखिए आपने शायद किसी छोटी क्लासेस में ये चीज़ देखी हो, पढ़ी हो 8 में, या कभी इस तरह से देखा हो कि नेगेटिव नेगेटिव होता है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, प्लस नेगेटिव होता है नेगेटिव, और नेगेटिव प्लस होता है नेगेटिव, ठीक है। तो देखें अब इस चीज़ को अगर आप लोगों को समझ है ना, ये आप नोट कर लें इस चीज़ को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि यही चीज़ हमारा, यही तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है इधर अप्लाई हो रहा है। देखिए हमने क्या किया था, इधर प्लस को जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, बेसिकली यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो साइन है ना, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो कि यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस को जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपने नेगेटिव बनाना है ना उसका, तो आप जब प्लस को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्लस को नेगेटिव, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया है, -1, ठीक है। इधर -2 है, तो माइनस को जब हम माइनस के साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इधर हमने +2 लिख दिया। यही तो कंसेप्ट यहाँ पर है, तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है। अगर आपको ये चीज़ समझ है तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझना मुश्किल हो रहा है तो बस इजीली ये चीज़ याद कर लें कि जो प्लस होगा उसको नेगेटिव कर देना, जो नेगेटिव होगा उसको प्लस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कि, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, ये क्या होता है, ये एक हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उसकी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद की क्या होते हैं, इक्वल होती है, वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने इस चीज को करना है याद। नेक्स्ट इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। हमने क्या देखा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, मीन कि उसके रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद की इक्वल होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। इफ अगर इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कब है, होता तो वो स्क्वायर है, चलिए ये चीज हमने मान ली। अब वो होता कब है, वो बनता कब है, वो तब बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम उसका उस जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा ना, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर भी हमारे पास वही आंसर आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए के ही, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए उन्होंने सपोज किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, ठीक है, वो उन्होंने समझाने के लिए ए लिख दिया। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझते हैं। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि उसकी जो रोज होती है उसको कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना है। अब 1 2 3 इस तरह हॉरिजॉन्टली था तो इसको वर्टिकली ले आना है। देखिए 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो देखें कि एंट्रीज उसके
अगर उसकी मीन्स के कोई भी चीज़ उसकी ना उसकी एंट्रीज चेंज होती है ना उसके साइंस चेंज होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर -1 था इधर +1 आता तो भी हमारे पास ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगर उसकी एंट्रीज के साथ साथ उनकी साइंस भी चेंज हो तभी वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो देखें ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है, तो मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। ठीक है, अब 2 1 3 इस तरह हॉरिजॉन्टली है, इसको वर्टिकली लेंगे 2 1 3 -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 3 1 3। ठीक है, सॉरी 3 2 3, तो इधर आ गया 3 1 3। अब देखें ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, और इधर देखें -1 है और इधर क्या है 1 है, तो मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल सेम नहीं है, इनके दरमियान फ़र्क है और आपने उसी फ़र्क को ही याद रखना है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, मीन्स कि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। is said to be skew symmetric if A transpose is equals to A negative A। ठीक है, देखिए यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल था A के, लेकिन यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव A के। ठीक है, यहाँ पर ये फर्क है कि वो A वो उसी के ही इक्वल होगा, ये इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, अब इसको मजीद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग, तो अब देखिए a हमारे पास इक्वल था 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसकी नंबर ऑफ रोज को जो सॉरी नंबर ऑफ रोज कह रहे हैं, उसकी रोज को चेंज कर देते हैं उसके कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो अब उसकी 0 2 3 को इस तरह से चेंज कर दिया 0 2 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -2 0 1, तो इसको भी हम ले आएंगे -2 0 1। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें तो -2 0 1, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये इस तरह हॉरिजॉन्टली था, इसको हमने वर्टिकली ले आना है। ठीक है, तो -2 0 1, और यहाँ पर हमारे पास है -3 -1 0, इसको हम यूँ वर्टिकली ले आएंगे -3 -1 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना हमने अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये चीज़ समझने वाली है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज तो ले लिया। ठीक है, अब आपने इसका नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेने के लिए क्या करते हैं कि आप तमाम एंट्रीज को उसके नेगेटिव की जो नेगेटिव मनफी अलामत होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो। ठीक है, 0 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा, एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। -2 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -2 को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस स्टेप में, ये आपका जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, इधर भी आपने माइनस को माइनस के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। यहाँ पर -2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। यहाँ पर इधर माइनस को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। इधर माइनस को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है -2, और यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया इधर -3, इधर माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, इधर -1 रहेगा और इधर आ जाएगा 0। तो देखें कि ये इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो हमने क्या देखा था कि उसका ए का ट्रांसपोज क्या देखा था हमने कि ए का ट्रांसपोज इक्वल उसके नेगेटिव के। ठीक है, इसको हम उसमें देखेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, कि उसके डायगोनल में जस्ट एक एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए इज नॉट 0, जो कि 0 नहीं हो, एंड नॉट डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है
डायगोनल मैट्रिक्स वो तब कहलाएगा, देखिए यहाँ पर अगर उसके डायगोनल में कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो होती है ना, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, उनको डायगोनल लगता कौन सा है। देखिए डायगोनल हमारे पास बेसिकली ये स्टार्ट से एंड तक होता है, ये वाला पॉइंट। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से लेके ना ये वाला डायगोनल कह रहे होते हैं, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल होता है यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक यूं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करती हूँ। ये होता है आपके पास डायगोनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारे पास एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसके डायगोनल में नॉन एंट्रीज तो सारी ही हैं, तो मीन्स कि ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स की। इधर देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो नॉन जीरो एंट्रीज है और एक जीरो है तो फिर भी ये डायगोनल, क्योंकि एक एंट्रीज भी होगी तो तब भी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है m इज इक्वल्स टू 2003। इसका डायगोनल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका डायगोनल है। अब इसके डायगोनल में दोनों एंट्रीज ही जीरो है, तो ये भी हमारे पास क्या है, दोनों एंट्रीज ही नॉन जीरो है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 1 4। यहाँ पर भी इसके डायगोनल में दोनों एंट्रीज ही नॉन जीरो है, और ये भी हमारे पास है एक डायगोनल। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी दोनों एंट्रीज नॉन जीरो, और ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आप मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। बेसिकली जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है वो होता डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं वितरी कालिब। ठीक है, वितर हमारे पास कौन सा होता है, यू, जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब स्केलर कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स तो पहले उन्होंने बात की है कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और इफ तब अब होता कब है, बनेगा कब, इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, जब उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज ना सेम होगी। ठीक है, जिस तरह से आपको एग्जांपल के जरिए मैं यहाँ पर समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होंगे। अगर जीरो 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 आ गई ना, वो हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर तमाम एंट्रीज नॉन जीरो होंगी और सेम होंगी। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के इसके डायगोनल में सारी एंट्रीज के है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एंट्रीज जो इसके जो डायगोनल होता है ना, इसके क्योंकि डायगोनल की बात हो रही है तो इसके जो डायगोनल में जो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, पहले तो सारी एंट्रीज नॉन होंगी। ठीक है, नॉन जीरो होंगी, और दूसरी बात ये कि वो सेम होंगी, जिस तरह 2 2 2 3 3, और इधर सिर्फ 5 है। ये भी हमारे पास जहाँ पर सिर्फ एक की भी एंट्री होगी ना, तो वो भी हमारे पास एक क्या होंगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मीन्स इतनी सी बात याद रखनी है कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज सेम और नॉन जीरो होंगी, बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नेम है यूनिट। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए ना कि जिसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज ना क्या हो, 1 1। ठीक है, अगर उसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज 1 1 होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखें आप इसके डायगोनल में देखें तो इसका जो डायगोनल है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मजीद देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 12 टाइप्स थी मैट्रिक्स की, और इसको हमने 1 बाय 1 करके समझ लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिस वर्ड की समझ नहीं आई उसको हम एक्सरसाइज के अंदर क्लियरली उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जो है वो रीड कर चुकी हूँ, दोबारा से एक मरतबा रीड कर देती हूँ।
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस के आपको जो यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस। अब इन मैट्रिसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कौन सा नल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं आपको दोबारा से इस चीज़ को। अब आपने परेशान नहीं होना है कि आपको अगर फर्स्ट टाइम आए, अगर आपको नहीं पता, थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो देखें आप परेशान ना हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आने लग गए। ठीक है, समझे, गौर से देखेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ए। इसमें देखिए तो जब हमने देखा था कि तमाम एंट्री जीरो होंगी तो हमारे पास क्या कहलाता था, जीरो मैट्रिक्स कहलाता था ना। तो जीरो का दूसरा नाम क्या था, नल मैट्रिक्स था। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। क्यों नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जीरो है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है B इज इक्वल टू 2 3 4। देखिए हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स के अंदर, क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास जो है क्या होंगे कि एक ही हमारे पास रो होगी तो वो हमारे पास कहलाता है रो मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर एक ही रो है, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स, यहाँ पर जस्ट वन कॉलम है तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। और ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं भूल गई थी, यहाँ पर लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो डायगोनल है इसके यहाँ पर क्या है, 1 1 लिखा हुआ है। तो जहाँ पर इसके डायगोनल में 1 1 होगा तो मीन्स कि 1 वाली एंट्रीज होंगी तो वो हमारे पास कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एक भी जीरो हो या जितने भी जीरो, जस्ट एंट्रीज मीन्स कि जीरो होंगी, बेशक एक एंट्री हो या जितनी मर्जी हो, वहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कहलाता है जीरो और नल मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर है 1 कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको हम बुक से ही रीड कर लेते हैं क्योंकि पीछे स्पेस थोड़ी सी कम हो गई थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, कि आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं इधर पेज पे भी मैंने लिखी है। अब इन मैट्रिसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है, पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, कोई रो मैट्रिक्स है, कोई कॉलम मैट्रिक्स है, नल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चले इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है -8 2 7 12 0 4। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें ये वाले, तो इसमें आपको जो एंट्रीज नजर आ रही हैं उसको देखें, तो ये हमारे पास क्या है, इसको आपको देखते हैं तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखती हूँ यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एंट्री, इसका जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट है। तो जब यानी रोज और कॉलम्स की तादाद क्या है वो डिफरेंट है, तो जब इस डिफरेंट होते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, ये हमारे पास देखें तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके रो 2 2 है ना, यानी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 इन 2 रोज और 2 कॉलम, तो इस तरह से जब होता है तो वो हमारे पास मुरब्बी कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर इसके डायगोनल में 1 एंट्रीज है। ठीक है, और ये हमारे पास, ये आपने ऑर्डर नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिखना कभी, इसमें तो लिखना ही नहीं है ये, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, पूछते भी हैं। ठीक है, इसको आपने समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखें तो ये हमारे पास है एक 5 वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसके 3/2 है, तो देखें यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसके रोज की तादाद उसकी कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये हमारे पास है 1/3, और ये हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारे पास रो है। ठीक है,
और ये आपने ऑर्डर नहीं लिखना, दोबारा बता दी। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और ये आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसके यहाँ पर देखें, ये मैंने इस वजह से ही ऑर्डर लिखा है ताकि आपको समझा सकूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, तो मैंने सारे लिख दिए ऑर्डर। कुछ क्वेश्चन में आपको बताना पड़ता है कि ये रेक्टेंगुलर है, कुछ स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखें तो ये 3 बाय 3 है, ठीक है। मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लास्ट को देखते हैं हम 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और ये हमारा मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हमने इसकी टाइप्स देखी हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका क्या जाता है, आप लोग का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा आपको क्या होता है कि फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियोस को अपलोड करूँगी, मेरे चैनल से जो वीडियो अपलोड होगी ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो काइंडली जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।